16-year-old Claire Miller will be tried as an adult. The judge determined Miller will stay in Lancaster County Youth Intervention Center until her trial scheduled for March. Earlier, she's been at the state prison in Muncie. Investigators say Miller admitted to killing her sister Helen back in February of 2021 in their home in Manheim Township. Miller was 14 at the time of the killing. ये जो लड़की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम क्लेयर मिलर है और इसका प्रोफेशन आप समझ सकते हैं टिकटॉक पर वीडियो बनाना, लिपसिंग और डांसिंग। क्लेयर जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है और ये टिकटॉक पर ज़्यादातर एक्टिव रहती है। और दिक्कत वाली बात तो जब आती है जब मैं आपसे कहूँ कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने अपनी एक डिसेबल बहन का बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया। सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा मगर यही सच है। तो कहानी में क्या क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा। अगर कोई खून खराबे वाली चीज़ों को पसंद नहीं करता या फिर जिसको इन सब चीज़ों से एलर्जी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, मतलब जो वीडियो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो हाँ, यही वीडियो। पर इस वीडियो में ऐसा खास क्या है? ये वीडियो इसी क्लेयर ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड करी थी अपनी बहन की डेथ के बाद, मेरा मतलब उसके कत्ल के बाद। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं एक जिराफ और एक ग्लव्स जो कि खून से लथपथ हैं, वो इसकी बहन का ही खून है जो कि उसकी हत्या करते वक्त निकला था। और इस वीडियो को इस क्लेयर नाम की लड़की ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया और इस वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करने के बाद क्लेयर के 11,000 फॉलोवर बढ़ गए। तो मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं शो द फेजेस ऑफ फेयर, जिस शो में हम सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं: फेयर, रियलिटी एंड ह्यूमैनिटी। फेयर की बात तो हमने कर ली, अब करते हैं थोड़ी सी रियलिटी की बात। क्या सच है इस कहानी के पीछे? क्यों मारा उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने अपनी एक डिसेबल बहन को? वेंसिलमेनिया में रहने वाली ये क्लेयर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपनी फैमिली के साथ वीडियोस भी अपलोड करा करती थी, अपने फादर की डांसिंग की वीडियो। और इन सब चीज़ों से वो सब, उनकी फैमिली सब खुश थे, उनको कोई भी दिक्कत उस टाइम पर नहीं आ रही थी। और इन सब के बीच क्लेयर की एक बहन भी थी जो कि डिसेबल थी, मतलब उसको कोई बीमारी थी, इस वजह से वो चल फिर नहीं पाती थी। और ये जो क्लेयर थी ये अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी, उसको खिलाती थी, उसको मतलब जहाँ पर भी घुमाने ले जाना होता था वहाँ उसे ले जाती थी। और उस लड़की के पेरेंट्स भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जैसा कि करते ही हैं। पर उन्हीं लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आने वाली है जो उनकी पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और हाँ, बीच में मैं आपको मेन बात बताना तो भूल ही गया, वो जो डिसेबल लड़की थी उसका नाम हेलेन था और वो 19 साल की थी। हाँ, अभी तक मैं आपको ये बता रहा था कि जो क्लेयर नाम की लड़की है कितनी लविंग एंड केयरिंग लड़की है, जो कि अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करती है। मगर किसी को नहीं पता था कि एकदम से ये इसका अपोजिट हो जाएगी। जितना वो अपनी हेलेन बहन से प्यार करती थी उतनी उससे नफरत करने लगेगी। तो इस बात को कोई नहीं जानता था कि 21 फरवरी की रात उस फैमिली के लिए बहुत ही खतरनाक और भयानक रात होने वाली है। तो होता क्या है, इन दोनों बहनों के, हेलेन और क्लेयर के पेरेंट्स इनको कमरे में छोड़कर चले जाते हैं गुड नाइट बोलकर सोने के लिए, और वो दोनों भी जाकर अपने रूम में सो जाते हैं। और जब ये सब हो जाता है, जब रात हो जाती है, जब सब सो जाते हैं, तो ये जो क्लेयर नाम की लड़की है ये अपनी बहन हेलेन के रूम में जाती है दबे पांव, और उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसके हाथ, उसके चेहरे और उसके पूरे जिस्म पर चाकू से वार करने लगती है। और क्लेयर हेलेन पर तब तक वार करती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती। मतलब तुम लोग खुद इमेजिन करो, एक लड़की जो कि पहले से डिसेबल है और वो अपने साथ ऐसा मंजर होते हुए देख कितना खौफ में आ जाती है। फिर वार वार करने के बाद जब वो मर जाती है तो क्लेयर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसी वीडियो को अपने टिकटॉक अकाउंट, जिस पर उसके 21,000 फॉलोवर होते हैं ऑलरेडी, उसको अपलोड कर देती है। और मे भी लोगों को ये लगता है कि क्लेयर ने ये सब करने से पहले इन सब का प्लानिंग कर रखा था कि वो सबके सोने के बाद चुपके से उस हेलेन के रूम में जाएगी और उसका काम तमाम कर देगी।
सही में किसी ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि इतना केयरिंग करने वाली लड़की जो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, वो उसके साथ ये बर्ताव करेगी। इन सब के चलते उसकी बहन हेलेन अपना दम तोड़ देती है और ये सब चल ही रहा होता है। उसके बाद उसी रात को पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। 911, what's your emergency? मतलब जो दूसरी साइड में जो था वो बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था, मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर कुछ देर बाद पुलिस को सिर्फ एक चीज़ समझ में आई, I stabbed my sister. Claire called 911 Monday morning saying she had just stabbed her sister. She stabbed her sister. और ये बात सुनते ही पुलिस क्लेटन रोड के लिए रवाना होती है, जहाँ पर उन दोनों बहन क्लेयर और हेलेन का घर था। और थोड़ी देर बाद पुलिस उसके घर के आगे पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर क्लियर आती है और खुद पुलिस का हाथ पकड़कर उसको उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर क्लेयर ने अपनी बहन हेलेन का कत्ल करा था। और वो पुलिस को वो सारी चीजें दिखा देती है। और पुलिस को वहाँ जाने के बाद एक खून में लथपथ जिराफ मिलता है और एक ग्लव्स, जो कि मैंने आपको शुरुआत वाली वीडियो में दिखाया था। और इन सब पुलिस के और एम्बुलेंस के सायरन के चलते उनके पेरेंट्स की आँख खुल जाती है और वो भागे भागे वहाँ चले जाते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब उनकी आँख खुलेगी उस रात को तो वो क्या मंजर देखेंगे। मतलब एक पेरेंट्स के लिए ये सोचना कि उनके घर के बाहर पुलिस आई है, और क्योंकि उनकी एक बेटी की बहुत बुरी तरह से हत्या हो चुकी है। और किसने करी? उसी की सिस्टर ने। और ये जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई ये तो सिर्फ एक ऊपर की कहानी थी, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये बताया नहीं कि क्लेयर ने हेलेन का कत्ल क्यों करा था। और ये बात सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, जो बात क्लेयर ने की थी पुलिस से पुलिस स्टेशन जाते में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जहां पुलिस क्लेयर को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ हेलेन को एम्बुलेंस उठाकर ले जा रही थी। और ये चीज़ एक पेरेंट्स के लिए देखना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी दोनों बेटियां उनसे अब बहुत दूर जा चुकी हैं। सो कहानी पर वापस आते हैं तो क्लेयर ने ऐसा क्या बोला पुलिस से कि वहाँ पर सब शॉक हो गए। ये सब कांड हो जाने के बाद जब पुलिस ने क्लेयर से पूछताछ करी कि तुमने अपनी बहन हेलेन का कत्ल क्यों करा, क्यों उसको मार डाला, तो क्लेयर पता है क्या बोलती है? डैड शी माइकल मायर्स हर सिस्टर। After she heard the Halloween movie ringtone, she said, I Michael Myers my sister. She Michael Myers her sister. बेसिकली माइकल मायर्स एक 90s में आई हुई हॉलीवुड मूवी हैलोवीन का एक कैरेक्टर है जो कि मेंटली डिस्टर्ब होता है और वो अपनी बहन का कत्ल कर देता है। बस उसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर क्लेयर ने अपनी बहन हेलेन का कत्ल कर दिया। और ये सब सुनकर पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और मतलब समझ नहीं पाई कि कोई एक नॉर्मल बंदा इस हद तक कैसे जा सकता है। और उस टाइम पर क्लेयर के ऊपर इन सब सोशल मीडिया ये फ़ोन का बहुत ज़्यादा भूत सवार हो चुका था। और ये सब जो मैंने आपको बताया ये स्टेटमेंट खुद पुलिस वालों को क्लियर ने दी है। वाकई में क्लियर ने ये सब जो चीज़ें करी हैं इन सब का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। और बल्कि वो तो लोगों से ये कह रही थी आई जस्ट किल्ड माई सिस्टर। और कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं और इन सब थ्योरी में सबसे बड़ी एक थ्योरी है गेम, जिस गेम का नाम है डैंगनरोंपा। ये गेम बेसिकली लोगों के बीच में सेल्फ हार्म को प्रमोट करता है। अब मैं गेम के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट हाँ ये गेम क्लियर बहुत ज़्यादा खेलती थी तो लोग कहते थे कि हाँ इसी गेम का क्लियर पर ज़्यादा असर पड़ा है इन सब चीज़ों को करने में। बट अभी तक सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। और इन सब के चलते कोर्ट ने क्लियर को 40 साल की सज़ा सुनाई। और इन सब के बीच उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी ज़्यादा सज़ा काटे, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके थे। वो दोबारा से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो अपनी एक और बेटी को खो दें। और उसके पेरेंट्स पुलिस वालों से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ हमारी बेटी को इतनी ज़्यादा सज़ा ना दी जाए, बट पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते और क्लियर को 40 साल की सज़ा दे देते हैं। पता नहीं यार इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है कि खून का रिश्ता ही खून लेने पर तुल जाता है। बिल्कुल मतलब ये बात कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी मासूम से दिखने वाली लड़की मतलब इस हद तक पहुंच जाएगी कि वो अपनी बहन का इतनी बेरहमी से कत्ल कर और उसका वीडियो बनाकर अपने अकाउंट टिकटॉक अकाउंट पर भी पोस्ट कर देगी। बट ये सब उसने कर दिया। तो हाँ ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप सो तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर ऐसे ही हॉररिफिंग कहानी के लिए। मैं मिलता रहूँगा आपसे द फेजेस ऑफ फियर के एपिसोड्स में, और अगला एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी 90s की कोई हॉरर कहानी है तो मेरे को सजेस्ट करो कमेंट में।
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's not fair, not fair, not fair, not fair, not fair, not